हम इस वक्त जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में हैं। कुपवाड़ा की गिनती आज भी उन इलाकों में होती है जहां आतंकवाद की जड़ें मौजूद हैं। भारतीय सेना यहां लंबे वक्त से आतंकियों के सफाई के लिए अभियान छेड़े हुए है। हम आपको दिखाएंगे कि सेना के आ जाने के बाद आखिरकार इन इलाकों में कितना बदलाव हुआ है। श्रीनगर से करीब 3 घंटे के सफर के बाद हम पहुंचे कुपवाड़ा। कुपवाड़ा के इस इलाके में आज भी आतंक की जड़ें मजबूत हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास होने से आतंकी सीमा पार करके अक्सर इन इलाकों में घुस जाते हैं। घने जंगलों और पहाड़ों से घिरा कुपवाड़ा आतंकियों के छिपने के लिए पसंदीदा जगह है और इसीलिए शायद ही कोई ऐसा दिन हो जब सेना के इन जवानों को आतंकियों से न निपटना पड़े। कई बार मुठभेड़ के दौरान सेना इन आतंकियों का सफर करती है तो वहीं कई बार उनकी जान पर आ बनती है। पहाड़ी रास्तों वाले इस इलाके की निगरानी करना आसान नहीं है क्योंकि घने जंगलों और ऐसे रास्तों का फायदा उठा आतंकी सेना पर हमला कर देते हैं। ये एरिया जब से मिलिटेंसी शुरू हुई है 89 से तब से लेकर अभी तक हमेशा खबरों में रहा है और नॉर्थ कश्मीर में जितने भी बड़े टेररिस्ट ग्रुप्स यहाँ जितने भी टेररिस्ट के परमानेंट हाइडआउट्स हैं वो मेरे एरिया में हैं। और जिस तरह से हम अपनी टेक्नोलॉजी और टेक्निक बदलते रहते हैं, आज की तारीख में मेरे एरिया में जितने भी बड़े टेररिस्ट लीडर थे उनको हमने पिछले चंद एक महीनों में मोर और लेस पूरी तरह से खत्म कर दिया है और एलिमिनेट कर दिया है। कुपवाड़ा में सेना के इस ऑपरेशन को हमने करीब से देखने का फैसला किया। हमने एक ऐसे ही कैंप में एक दिन रुकने का फैसला किया जहां सेना की ये टुकड़ी आतंकियों के सफाई के लिए दिन रात काम करती है। हम राष्ट्रीय राइफल के एक ऐसे कैंप में रुके जिसकी कमान मेजर विनय भट्ट के हाथ में है। 31 साल के इस अधिकारी का जोश देखते ही बनता है। 24 घंटे मेजर विनय और उनकी टुकड़ी हर वक्त सतर्क रहती है। आतंकियों के खिलाफ चाहे हमला करना हो या फिर कैंप की सुरक्षा बेहद अव्वल है। कैंप में रुकने के महज कुछ घंटों के भीतर ही हमें एक ऐसी खबर मिली जिसे सुनकर पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। हमें जानकारी मिली कि कैंप से कुछ ही दूर पर आतंकी एक घर में छिपे हुए हैं। जब तक हम हालात को समझते तब तक सेना के इस कैंप में हलचल बढ़ चुकी थी। सेना की ये टुकड़ी ऑपरेशन की तैयारी में लग गई। मेजर भट्ट को यह खबर मिली कि कुछ आतंकी सीमा पार करके उनके इलाके में घुस आए हैं। साथ ही उन्होंने एक घर में घुसकर कुछ लोगों को बंधक बना लिया है। खबर बड़ी थी और बिना देर किए आतंकियों का सफाया करना जरूरी है, इसलिए ऑपरेशन की तैयारियां शुरू हो गई। जवानों को मैप के जरिए इलाके में दाखिल होने की जानकारी दी जाने लगी। जंगल की तरफ मूव करेगी और जंगल से पार्टियां 2 भागों में बटेंगी और फौरन की कार्रवाई करेंगी। साथ ही इस बात की भी तैयारी की गई कि ऑपरेशन के दौरान आने वाली दिक्कतों से कैसे निपटना है। सभी तैयारियां पूरी हो जाने के बाद ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया। दर्जनों की तादाद में सेना के ये जाबाज अपने कैंप से हथियारों के साथ निकल पड़े। मेजर विनय भट्ट की टुकड़ी इस वक्त घने जंगलों और टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजर रही है और ऐसे रास्ते में अक्सर आतंकवादी घात लगा करके ऐसी टुकड़ियों पर हमला कर देते हैं। और इस वक्त मेजर विनय को ध्यान रखना है कि वो अपनी टुकड़ी को सतर्क भी रखें
और ऐसे होने वाले हमलों से बचे भी। सेना की ये टुकड़ी बेहद सतर्कता से आगे बढ़ती है। जंगल और पहाड़ों से घिरे इन रास्तों पर एक भी चूक खतरनाक हो सकती है। अपने साथ भारी भरकम हथियार और सामान के साथ सेना ऑपरेशन के लिए कूच करती है। सेना को यह जानकारी मिली है कि कैंप के पास एक गांव में आतंकी छिपे हैं। ऑपरेशन को इस तरह से लॉन्च किया जाता है कि आतंकियों को इसकी खबर ना हो। मेजर विनय भट्ट की यह टुकड़ी फैसला करती है कि इस गांव में सीधे ना जाकर जंगल के रास्तों से गांव को घेरा जाए। सेना की ये टीम अलग अलग बढ़ जाती है। जहां गांव की तरफ धीरे धीरे सेना बढ़ती है, वहीं सेना ने इस ऑपरेशन की जानकारी पुलिस को दे दी। स्पेशल टास्क फोर्स के 2 जवान सेना के साथ मिलकर ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। इन दोनों घरों को अभी बार बार कॉर्डन लगा हुआ है। ठीक है, कॉर्डन थोड़ा टाइट करेंगे सर, उसके बाद इन्हीं दोनों घरों की स्पेसिफिक सर्च करेंगे। सही बात, इसी में होगा, दोनों में से एक में होगा, क्योंकि अभी रात का टाइम हो रहा है, तो रात से पहले पहले, अंधेरे से पहले पहले हम ये सर्च कंप्लीट करेंगे। सेना की ये टुकड़ी पुलिस के तालमेल से ऐसे ऑपरेशन करती है और अब पुलिस ने आकर के सेना को ये बताया है कि आतंकी किस घर में छुपे हो सकते हैं, यानी घर की निशानदेही अब कर ली गई है। मेजर विनय और उनके साथियों ने इलाके की घेराबंदी शुरू कर दी है। सेना ने कुछ इस तरह से चक्रव्यूह रचना शुरू किया कि आतंकी इस गांव से निकल न सके। सेना चारों तरफ से इस गांव को घेरने लगती है, वो भी चुपचाप, बिना कोई आवाज किए। मेजर विनय का साथ देने सेना के एक और अधिकारी मेजर अखिलेश भी अपनी पलटन के साथ आ जाते हैं। घर की निशानदेही हो जाने के बाद कुछ दूर पर स्नाइपर को लगाया जाता है, जो काफी दूर से आतंकी को मार सकता है। सेना की यह टुकड़ी आसपास के इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत बना लेती है। जगह जगह जवान अपनी पोजीशन ले लेते हैं। हथियारों के साथ जवान रास्ते में मिलने वाले पत्थरों और पेड़ों की आड़ लेते हैं, ताकि अगर उन पर हमला हो तो उसका वो बचाव कर सके। साथ ही छुपकर वो आतंकियों पर हमला कर सके। जवान इस बात का भी ख्याल रखते हैं कि कहीं कोई उन पर पीछे से आकर हमला न कर दे, और इसलिए पीछे के रास्तों को भी ब्लॉक किया जाता है, ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके। सेना की इस टुकड़ी ने इस गांव को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया है और जवान अपनी अपनी पोजीशन बना रहे हैं ताकि आतंकवादी फरार न हो सके। लेकिन यहाँ एक दिक्कत आ गई है। यहाँ का मौसम अचानक बिगड़ने लगा है और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। लेकिन मेजर विनय भट्ट ये फैसला करते हैं कि किसी भी हालत में इस ऑपरेशन को नहीं रोका जाएगा।